हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, और आज हम करेंगे इस पर क्वेश्चन आंसर यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहली जो चीज हमें दे रखी है वो दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो वन बाय वन हम आराम से इन चीजों को देखेंगे और इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया है। तो पहला पॉइंट कह रहा है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जो घर्षण होता है वो हमेशा क्या करता है, दो सतह जो आपस में चिपकी हुई होती है उनमें विपरीत लगता है या उनका अपोज करता है। तो जो घर्षण होता है वो हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति के विपरीत लगता है, यानी कि ये गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जैसा कि हमने जाना था कि जब आपको एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर भेजना है या फिसलाना है या चलाना है, कुछ भी करना है, तो इन दोनों सतह के बीच क्या होंगे, इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स होंगे, इंटरलॉकिंग हो जाएंगे और वो आपस में इंटरलॉक कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बांध लेंगे, जिससे ऊपर वाला कण नीचे वाले कण पे चल नहीं सकता, यानी कि अपोज करेगा। नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह को आगे जाने से रोकेगी, फिसलने से रोकेगी, यानी कि पीछे की तरफ एक विपरीत बल लगाएगी, जो बेसिकली कहलाया जाता है घर्षण बल। तो घर्षण हमेशा क्या करता है, एक रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड लिखना चाहूं वैसे, तो यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर लिखना चाहें तो यहाँ पर वर्ड आएगा रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो घर्षण हमेशा दो वस्तुओं के बीच जो सतह से सतह पर जुड़ी हुई है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हमेशा सापेक्ष गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। दो वस्तुएं जो आपस में क्या हो, संपर्क में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। घर्षण सतह की किस पर निर्भर करता है, तो यह करता है सतह की प्रकृति पर निर्भर, नेचर ऑफ सरफेस, है ना, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आपको पता है जैसी सतह होगी, यानी कि अगर स्मूथ सरफेस होगा, तो स्मूथ सरफेस अगर होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, यानी कि यहां पर हम लिख भी लेते हैं स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन, और रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखिएगा, नोट डाल लें फटाफट से इस बात। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, तो आपको पता है फ्रिक्शन से हीट यानी कि ऊष्मा, घर्षण से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जब आप अपने हाथ को रगड़ेंगे तो आपके हाथ, दोनों हाथों के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और इस फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर आप समझिए, अगर आप फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आप कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को जमीन में ऐसे से रगड़े तो उससे चिंगारी निकलने लग जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट, और आप उस पर हाथ भी लगाएंगे तो वो हल्का हल्का गर्म होने लगेगा। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल भी होता है, जब आपकी बाइक चलती है या कार चलती है, तो जब बहुत लंबे समय तक आप उसे चलाते हो तो उसका इंजन गर्म हो जाता है। इंजन क्यों गर्म होता है, क्योंकि होता क्या है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली मशीन,
और सारी की सारी चीजें वर्क कर रही हैं, जिसके कारण घर्षण हो रहा है, और घर्षण से क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा यानी कि हीट जनरेट हो रही है। तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। हमारी गाड़ियों का गर्म होना, ये सब इसी के ऊपर निर्धारित है। आपने एक ये भी सुना होगा कि जब आग की खोज हुई थी तो पत्थर को टकराने से या पत्थर को घिसने से हुई थी। तो पत्थर को घिसने से क्या हुआ, जब हमने पत्थर घिसे तो पत्थर एक दूसरे पर घिस रहे थे फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण वहां पर ज्यादा था, और उस घर्षण से क्या उत्पन्न हो गई, हीट, यानी कि वहां से ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो आग जो हम कहते हैं पत्थर जलाने से या पत्थर रगड़ने से, बेसिकली पत्थरों को रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होती है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, आप जमीन में एक पत्थर पे एक पत्थर मारेंगे तो उसमें भी चिंगारी निकलती है। तो होता क्या है, जब आप पत्थर से पत्थर को रगड़ेंगे यानी कि फिर चिंगारी उत्पन्न होगी, और जो चिंगारी उत्पन्न होगी उसके कारण क्या मिलेगी, आपको ऊष्मा मिलेगी, हीट मिलेगी। तो फ्रिक्शन से यानी कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कह रहा है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अब हम क्या करेंगे, अगर कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर को डालने लगेंगे तो पाउडर डालने से क्या होगा, कैरम बोर्ड के ऊपर जब हम पाउडर डालेंगे तो उससे कैरम बोर्ड की जो सतह होगी, यानी कि जो बोर्ड की सतह होगी, वो चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथ होने के कारण वो बन जाएगा एक स्मूथ सरफेस। यानी कि स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि क्या करता है, घर्षण में कमी करता है। यानी कि आप कैरम बोर्ड के ऊपर अगर आप पाउडर डाल रहे हैं, पाउडर छिड़क रहे हैं, तो वो आपके घर्षण को घटा देगा, घर्षण को कम कर देगा, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर घर्षण कम होगा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, अगर यहाँ पर खुरदुरी सतह होगी, घर्षण बहुत ज्यादा होगा, हम मारेंगे स्ट्राइकर पे पर स्ट्राइकर मूव नहीं करेगा, प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो कण है कैरम बोर्ड के वो इतने खुरदुरे हैं कि स्ट्राइकर के कण उसमें अटक जा रहे हैं और स्ट्राइकर आगे मूव नहीं कर पा रहा है। तो स्ट्राइकर को अगर अच्छे से मूव कराना है कैरम बोर्ड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बोर्ड का घर्षण बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे कि इजिली हम क्या करें, उस स्ट्राइकर को मूव ऑन करा सकें, चला सकें। तो जब भी आप पाउडर को कैरम बोर्ड में डालते हैं तो इससे घर्षण कम होता है। और घर्षण कम करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो मैंने आपको बताया था घर्षण कम करने के और तरीके होते हैं, जैसे किसी चीज को हम ऑयलिंग कर देते हैं। जैसे आपकी साइकिल होती है, या फिर आप मशीन देखते होंगे, हमारे घर में कपड़े सिलने वाली मशीन भी होती है, तो उसके पास कई बार जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण उसमें मशीन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। तो जब वो चल नहीं पाएगी, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जंक को हटाने के लिए या उस मशीन को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से जो चीजें अटक रही हैं उनको कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें घर्षण कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब चीजें एक दूसरे पर अटक रही हैं तो वो प्रॉपर नहीं चल पा रही। जब एकदम से इजिली चलने लगेंगी वो चीजें, यानी कि सुई जैसे चल रही है, या हम मशीन में गोला घुमाते हैं, तो मशीन में जैसे हम तेल डालेंगे या ऑयलिंग करेंगे, तो बेसिकली इस ऑयलिंग या इस चीज से क्या होगा, मशीन के जो स्टक्ड पार्ट होंगे, जहां पर जंग लगा हुआ है, जो किसी कारणवश क्या हो रहे हैं, अटके हुए हैं, उसको हम जैसे ही तेल यानी कि ग्रीस, तेल कुछ भी हम देंगे तो वो बेसिकली घर्षण लेस हो जाएंगे, यानी कि उसमें फ्रिक्शन लेस हो जाएंगे, और फ्रिक्शन लेस होने के कारण वो इजीली वर्क करेंगे, घर्षण की कमी हो जाएगी, यानी कि लुब्रिकेशन करा जाएगा। तो लुब्रिकेशन से घर्षण की कमी होती है, और घर्षण की कमी होने से ही मशीन हमारी प्रॉपर्ली वर्क करेगी। तो लुब्रिकेशन का हम यूज करते हैं, जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑयल, ग्रीस, ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे साइकिल की चेन, मैंने आपको उदाहरण दिया था, साइकिल की चेन जब आप चलाते हैं तो साइकिल की चेन में अगर जंग लगा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल, है ना, उसको पैडल मारना बहुत टफ हो जाता है जब आप साइकिल पे पैडल मारेंगे, क्योंकि चेन क्या कर रही है, अटक रही है। चेन इज नॉट फ्रीली टू मूव, इतनी स्मूथ नहीं है कि वो इजीली चल सके। तो अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस, जिससे कि वो जो चेन है वो इजीली क्या हो जाएगी, मूव ऑन कर सकती है, चल सकती है। द रीजन बिहाइंड इट इज, क्योंकि घर्षण में कमी आने के कारण वो चेन इजीली गोल गोल या फिर मूव कर सकती है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि जो हम किसी बॉडी को फिसला रहे हैं किसी के ऊपर, वो घर्षण जो होता है हमेशा वो स्थैतिक घर्षण, यानी कि जब कोई वस्तु रखी है और उसको धक्का दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कोई वस्तु रखी हुई है और मैं धक्का दे रहा हूं, तो आपके हाथ में इमेजिन तो हो रहा है पर वो चल नहीं रही, चलेगी तो तब जब आप ज्यादा फोर्स देंगे। आप लगा तो रहे हैं पर ये चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, एक घर्षण लग रहा है, जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच इज
मतलब विच इज एप्लीकेबल या विच इज अप्लाइड ओनली व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, जब बॉडी बस चलने ही वाली हो, मूव करने ही वाली हो, लेकिन अभी इसने मूव नहीं किया, तब तक जो ये वस्तु या इन दोनों के बीच, इस हाथ और इस पेन के बीच जो हमारे घर्षण बल लग रहा है वो हमारा कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि कहीं कोई वस्तु चल रही है, यदि कोई वस्तु चलती जा रही है तो उसमें आपको कम घर्षण देखने को मिलेगा या उसमें कम घर्षण लगता है कंपैरेटिवली स्टैटिक के उस वस्तु को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने में ज्यादा घर्षण है, जब चल पड़ी तो तब कम घर्षण लगता है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, यानी कि हमेशा याद रखें कम होता है स्थैतिक घर्षण से। चलिए, तो ये पॉइंट्स फटाफट से नोट कर लीजिए, देन हम चर्चा करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट डालेंगे और नोट डाल के हम थोड़ा सा तीन तरीके के जो घर्षण है उनके बारे में लिख लेते हैं। तो याद रख लेंगे, रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई वस्तु टायर पे चल रही होती है उसमें सबसे कम घर्षण लग रहा होता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि जब फिसल रही होगी कोई वस्तु तो उस टाइम जो घर्षण लग रहा है वो रोलिंग घर्षण, यानी कि पहियों पे चलने वाले घर्षण से थोड़ा ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट है, ये आप लिखेंगे फटाफट से कॉपी में, देन बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, four children asked to arrange the forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. Their arrangement are below. Choose the correct arrangement. चार स्टूडेंट थे, चार स्टूडेंट को क्या बोला गया, फोर्स बताया गया कि फोर्स का जो बेसिकली आपको बताना है कि रोलिंग से फोर्स लगा है, स्टैटिक से लगा है, स्लाइडिंग से लगा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटे क्रम में आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पर बल लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, यानी कि सबसे छोटा सबसे कोने में या सबसे एंड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बल लगेगा, ठीक है। तो देयर अरेंजमेंट, उन चारों स्टूडेंट ने इस तरीके से अरेंजमेंट बताया। पहले स्टूडेंट ने कहा कि रोलिंग वाला फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर स्टैटिक है, फिर स्लाइडिंग है। यानी कि रोलिंग में सबसे ज्यादा बल लगेगा जब आप टायर में चल रहे होंगे, टायर वाली गाड़ी में चल रहे होंगे, जब आप चक्के का प्रयोग करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर घर्षण लगेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर इसने कहा स्टैटिक पे उसके बाद लगता है और स्लाइडिंग में सबसे कम लगता है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि रोलिंग में सबसे ज्यादा बल लग रहा है, फिर स्लाइडिंग में लगेगा और फिर स्टैटिक में लगेगा। बड़े से छोटे में तो सबसे ज्यादा याद रखेंगे। फिर लगाया कि स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर रोलिंग, यानी कि जब स्टैटिक है, किसी वस्तु को आप स्टार्ट कर रहे हो धक्का देके, बस उसको मूव कराना चाह रहे हो, उसको चलाना चाह रहे हो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर घर्षण लगेगा। स्लाइड करते हुए जाएगी, फिसल रही होगी तो उस टाइम जो है घर्षण थोड़ा कम लगेगा, और रोलिंग में तो बिल्कुल ही कम लगेगा, यानी कि चक्के में जब आप घुमाएंगे तो आपको बिल्कुल ही कम यहाँ पर घर्षण लगेगा।
और चौथा स्टूडेंट कहता है, चौथा विद्यार्थी कहता है कि स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा यहाँ पर घर्षण लगेगा, यानी कि जब किसी चीज को फिसलाओगे तो सबसे ज्यादा घर्षण लगता है। फिर बोला स्टैटिक, यानी कि चलाते वक्त किसी वस्तु पर आप जब चलाओगे तो ज्यादा घर्षण लगता है, या रोल, जब किसी को टायर से चलाओगे तो ज्यादा घर्षण लगता है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि किसने सही ऑप्शन दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो लगता है वो लगता है स्टैटिक में, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सबसे ज्यादा घर्षण लगता है, यानी कि स्टैटिक सबसे ज्यादा। फिर कौन सा होगा? फिर होगा, देखो बड़े से छोटा तो सबसे ज्यादा, सादा से ज्यादा मतलब सबसे बड़ा। फिर होगा आपका स्लाइडिंग, यानी कि किसी वस्तु को स्लाइड आप करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका ज्यादा होता है, लेकिन स्लाइडिंग से ज्यादा स्टैटिक होता है। किसी वस्तु को चलाने में आपको ज्यादा घर्षण लगता है, जब वो चल रही है तो इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती, आपस में ये कण जुड़ नहीं पाते और इजिली मूव कर जाते हैं। और लास्ट है रोलिंग। रोलिंग यानी कि आपको पता ही है कि टायर वाला घर्षण तो सबसे छोटा घर्षण देता है, यानी कि सबसे छोटा फ्रिक्शन होगा। तो जिसने बोला स्टैटिक सबसे बड़ा है स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग से भी स्लाइडिंग बड़ा है रोलिंग से, वो लड़का एकदम सही क्रम बता रहा है। तो सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक, फिर होगा स्लाइडिंग, फिर होगा रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो थर्ड स्टूडेंट है उसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक भी तो दे रखा है, लेकिन ये बढ़ता हुआ क्रम है, घटता हुआ नहीं है। तो घटते हुए में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में हमसे घटते हुए में पूछा था हमसे कि बड़े से छोटे में बताओ, ना कि ये बोला था छोटे से बड़े में बताओ। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग होगा और सबसे कम रोलिंग होगा। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे एंड देन 4 ऑप्शन लिख के ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, साथ साथ में इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। अलीदा ने क्या किया, एक टॉय कार को ड्राई मार्बल फ्लोर यानी कि सूखे एक मार्बल के फर्श पे चलाई अपनी गाड़ी को, ठीक है। फिर वेट मार्बल पे चलाई, यानी कि गीली किया उसने, फिर गीले मार्बल पे चलाई। न्यूज़पेपर में भी चलाया, टावल में भी चलाया, यानी कि उसने रास्ते में टावल भी रखा। अब उसने बताया फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अब आपने देखना है छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि इंक्रीजिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा। अब यहां पर आपको क्या देखना है, छोटे से बड़ा। कैसा देखना है, छोटे से बड़ा, यानी कि जहां कम से ज्यादा। आप इंक्रीजिंग को ये भी बोल सकते हो, जहां कम लग रहा होगा वो पहले लिखोगे और जहां ज्यादा लिख रहा होगा वो बाद में। ठीक है, कम से ज्यादा, ये क्रम आपको बताना है, कम से ज्यादा वाला क्रम आपको बताना है। कम से ज्यादा वाला क्रम आपको अब यहां पर बताना है कि सबसे कम किस पे लगेगा और सबसे ज्यादा किस पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो वेट मार्बल फ्लोर जो बेसिकली है, यानी कि जब आप गीले मार्बल में चलाओगे तो, सूखे मार्बल में चलाओगे तो, न्यूज़पेपर में चलाओगे, टॉवल में चलाओगे। तो अब आपको सबसे पहले पता है कि जब आप टॉवल में चलाओगे तो सबसे ज्यादा घर्षण लगेगा, क्योंकि टॉवल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल होते हैं, कण होता है। तो टॉवल में सबसे ज्यादा घर्षण, यानी कि टॉवल एकदम कोने में हमने लिख दिया। टॉवल से कम किस पे होगा, तो टॉवल से कम होगा न्यूज़पेपर में, है ना। अखबार, अखबार के कण क्योंकि थोड़े से क्या होंगे, थोड़े ज्यादा से होंगे उसमें। फिर आएगा हमारा गीला वेट सरफेस, और फिर आएगा बेसिकली हमारे पास ड्राई, यानी कि ड्राई सरफेस में सबसे कम लग रहा है। हम एक बार इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, है ना। इसके ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अरेंज कर रखा है। तो वेट मार्बल सबसे कम,
फिर कह रहे हैं ड्राई, फिर न्यूज़पेपर, फिर टॉवल, फिर न्यूज़पेपर, टॉवल, ड्राई मार्बल। तो वेट मार्बल, ड्राई मार्बल, टॉवल, फिर न्यूज़पेपर। तो देखो ध्यान से सुनना, जब आप मार्बल को वेट कर देंगे, मार्बल को वेट यानी कि गीला कर देंगे, गीला, ध्यान से सुनना, ठीक है, गीला कर देंगे मार्बल को, तो गीले मार्बल में घर्षण कम हो जाएगा, फिसलते भी है ना हम गीले मार्बल में। तो जब गीले मार्बल में हम फिसलते हैं तो सबसे कम किस में होगा, गीले मार्बल, ठीक है, तो वेट मार्बल में सबसे कम। फिर आएगा आपका वेट के बाद ड्राई मार्बल, यानी कि अब आपने मार्बल सुखा दिया, तो जब आप मार्बल को सुखा दोगे तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हमें क्या मिलेगा, थोड़ा घर्षण मिलेगा। फिर न्यूज़पेपर में मिलेगा, और सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, टॉवल में। तो हमारा आंसर होगा सबसे कम घर्षण मिलेगा वेट मार्बल में यानी कि गीले मार्बल में, फिर सूखे मार्बल में, फिर न्यूज़पेपर में, और सबसे ज्यादा मिलेगा तौलिए में। जब तौलिए में आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी अटकेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट से। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने फ्रिक्शन के बारे में जाने और फ्रिक्शन के बारे में हमें पढ़ने थे। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस की बात करेंगे और अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।